रस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। बहुत बढ़िया अवसर मिला है। चलते हैं, श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं कि महाराज गृहीत वाक्यो नयविद वदान्य शेषान्न भोक्ता है विहिंसकश्च नानर्थ कृत्या कुलितः कृतज्ञ सत्यो मृदु स्वर्गमुपैत विद्वान। जो अपने गुरुजनों की बड़ों की आज्ञा नम्र होकर स्वीकार करता है, जी ऐसा ही करेंगे। और जो धर्म का ज्ञान रखता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नीतिज्ञ है, जो अपने पास सुख की सामग्री है उसे दूसरों को देने की भावना रखता है, जो भगवत अर्पित प्रसाद अन्न का ही भोग पाता है। बहुत सुंदर बात है। जो गुरुजनों की आज्ञा मानने के लिए नम्र रहता है। अब वो तो कहते हैं तो करना ही पड़ेगा, एक ये बात हो गई। और एक बात हो गई, बहुत प्रसन्न होकर हमें जो आज्ञा हुई पालन, हमारा सौभाग्य है नम्र होकर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अधर्म है क्या धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत धर्म का वर्णन है। तो आप किस मार्ग के पथिक हैं, आपका धर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सत्संगी को पता होता है। और जो आपके पास अच्छी अच्छी सुख सामग्री है, जिसमें तुम्हारा मन लालायित है, उस सामग्री को खान पान आदि की उसको विभाजित करके ही पाओ, दूसरों को पवा दो। थोड़ा मात्रा में आप लो, इससे क्या होगा, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे। भगवत अर्पित ये नियम ले लें कि बिना प्रभु को अर्पित किए हम कुछ नहीं पाएंगे। भले आप नौकरी में, आपके हाथ में जो आया, आप एक क्षण रुकिए, आराध्य देव का स्मरण कीजिए, राधा वल्लभ लाल कीजिए, मन में ही बोल दिए प्रिया प्रीतम, हे प्रभु आपको अर्पित, कृपा हो गया, इतने से ही हो जाएगा। बिना स्मरण किए अर्पित किए जो आप पाओगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पतित हो जाएगी। जल भी बिना नाम लिए नहीं पी, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया पी। जो हिंसा रहित आचरण करता है, बहुत शांत, हम किसी भी जीव को मारे नहीं। देखो हमारा अधिकार है, जैसे इस सृष्टि में रहने का, ऐसे हर जीव की रचना भगवान ने की, उसका रहने का अधिकार है। जब तक आपका प्रारब्ध कर्म आपको दंड नहीं देता, तब तक कोई जीव आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। एक तो ये सुविधाजनक वास है, जैसे शेनपुर और कई ऐसे गंगा के किनारे, सच्ची मानिए जैसे चीटा होते ना, ऐसे बिच्छू घूमते थे, जैसे केचुआ घूमते ऐसे सांप घूमते हैं। हजारों वर्ष पुराना जंगल शेनपुर। अब जिधर देखो कहीं सांप केली कर रहे, खेल रहे कोई से। अब जैसे आसन में ऐसे बैठे, सामने बिछा पर सांप ऐसे आ जा रहे हैं। आज भी जाके देख लो, बहुत अगर कटा नहीं होगा तो बहुत बड़ा जंगल। ऐसे पुराने पुराने बरगद की, मतलब सैकड़ों हाथ में एक ही बरगद है, कितने विशाल कदम तमाल, ऐसे मन में एकदम आह्लादित रहता था। 2 रोटी, इतनी अरहर की दाल, 24 घंटे में केवल इतनी ही सुविधा थी भोजन की। जो भी संत जन रहे बस इतना है, ना कोई मीठा, ना फल, ना फूल, ना दूध, ना दोबारा रोटी, था ही नहीं। एकदम एकांत शून्य जंगल, तो बस इतना ही था, 2 मोटी रोटी और इतनी अरहर। और मन हर समय आह्लादित, क्योंकि वहाँ कोई विषय पदार्थ नहीं, कोई विषयों का प्रवेश नहीं। कभी कोई भूले भटके गंगा स्नान, क्योंकि घाट तो था नहीं, तो कभी कोई ऐसे। पर अगर आपके प्रारब्ध, उस समय ये विचार कर, जैसे मन कहता कहीं तो होता कि अगर है तो तुम तिजोरी में बंद हो जाओ, काट लेगा, नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। पक्का विश्वास रखो ना, तो शांत। अब जहां आंख मूंदे ध्यान कहीं ऐसे, फिर उसको समझाना पड़ता, नहीं ऐसा नहीं। धीरे धीरे काफी समय मारे, एकदम मन निश्चिंत हो जाता। कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, विश्वास करो।
अरे सांप मार दो, क्यों मार? उसका सृष्टि में रहने का अधिकार नहीं है क्या? अरे नहीं, काल है, काल को तुम मार सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी जीव को नहीं, ऐसे मारना नहीं। अगर आप हिंसा रहित आचरण करते तो बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। कुछ लोग जानबूझ के हिंसा करते रहते हैं, ऐसा नहीं, बोले अपनी सुरक्षा के लिए तो करनी, तो सृष्टि में सबका अधिकार जीने का है, भगवान ने सबको बनाया है। हाँ, आपके घर में ऐसा कोई जीव निकल रहा है, आप उसको निकलवा दीजिए, या आप स्वयं मारना नहीं है। कोई भी जीव किसी को ऐसे नहीं काट सकता जब तक उसका प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध है तो बचा नहीं सकते, वो वहीं जाके काटेगा जहां नियत है, तुम चाहे जितनी व्यवस्था कर लो। अनर्थपूर्ण कार्य उपासक को कभी नहीं करने चाहिए। अनर्थपूर्ण, जिससे दूसरों को दुख पहुंचाए, जो धर्म रहित ऐसे आचरण नहीं करें। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, जब हम बोले तो सत्य बोलने की चेष्टा, क्यों बेमतलब झूठ का पाप लेते हैं? मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, बेमतलब झूठ बोल। अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, कोई बहुत बड़े लाभ की वृत्ति किसी को मिल रही है, चलो भाई, नहीं तो सत्य बोलो। क्यों आप झूठ बोल? बिल्कुल खेल खेल में ढेर सारा झूठ बोल देते हैं, क्यों बोलते हो? ये वाणी की मलिनता आपके हृदय को मलिन करती रहेगी। सत्य वचन बोलने चाहिए और स्वभाव कोमल बनाना चाहिए। ऐसा उपासक बहुत शीघ्र भगवत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कुल की रक्षा का विचार करो महाराज, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। सिद्धांत है, अगर शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर की हानि पहुंचा रहा हो तो उसे कटवा देना चाहिए। अगर कुल का एक पुरुष पूरे कुल का नाश कर रहा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर एक परिवार पूरे ग्राम का नाश कर रहा हो तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। यदि एक ग्राम पूरे देश का नाश कर रहा हो तो उस ग्राम का, गांव का त्याग कर देना चाहिए। और आत्म प्राप्ति के, आत्म अनुभव के लिए पूरे विश्व का त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी महाराज कह रहे, आप कौओं के समान अपने पुत्र को प्यार कर रहे हैं और मोर के समान पांडवों की हानि चाहते हैं। सिंह को छोड़कर सियार का आश्रय ले रहे। महाराज, भला आपका मंगल होगा? आप विचार कीजिए। पुत्र उत्पन्न किया जाता है ऋण भार से मुक्त होने के लिए। यदि वो पुत्र कुमार्गगामी हो तो पितरों सहित माता पिता सबको नरक पहुंचा देता है। इसलिए महाराज, आप सावधान हो, आपके पुत्र कुमार्गगामी हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने योग्य हो जाए, अगर पुत्री है और उसका किसी वर के साथ पाणिग्रह कर दिया जाए, तो फिर गृहस्थ को चाहिए कि वो मुनि वृत्ति धारण करके अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य प्राप्त करे, अर्थात भगवत प्राप्ति में। मानो धृतराष्ट्र जी से कह रहे कि तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब एक ही कर्तव्य है, आप धर्मयुक्त चलकर भजन कीजिए। फिर सुन लीजिए, पुत्र उत्पन्न करना, ऋण भार से मुक्त होना है। पितरों का और इस सृष्टि का हमारे ऊपर ऋण है। यदि हमारे पुत्र कुमार्गगामी हैं तो पितरों सहित माता पिता को नरक पहुंचा देते हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने लायक हो जाए, तो अपनी गृहस्थी का भार उसको सौंप दे, पुत्रियों का पाणिग्रहण संस्कार कर दे और स्वयं मौन व्रत धारण करके, ज्यादा उपदेशक नहीं, अपने आचरण सुधारे और भजन करके भगवत प्राप्ति करे। मुनिवृत्ति से रहे। मुनिवृत्ति मननशील महात्मा, हर समय भगवान के नाम रूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन।